तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मौनेन कलहो नास्ति, अर्थात मौन रहने से कलह यानी कि लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो चुप रहना ही उचित है। चुप रहकर उसकी बातें सुने और उसके अनुसार काम करें। चुप रहने से क्लेश नहीं होगा और लोग यह भी नहीं जान पाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। जीभ आपके शरीर का वो हिस्सा है जिसमें एक भी हड्डी नहीं होती है, लेकिन यही जीभ आपकी सभी हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। ज्यादा बोलना आपको कई सारी मुसीबतों में डाल सकता है और वहीं कम बोलना आपको कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है। दोस्तों शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। दुर्योधन के गिरने पर अगर द्रौपदी ने अपना मुंह नहीं खोला होता और दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहा होता तो शायद दुर्योधन पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित नहीं करता और न ही द्रौपदी का वस्त्रण होता और ना ही महाभारत जैसे इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होता जिसमें करोड़ों योद्धाओं की मृत्यु हो गई। कहता है कि जितनी जरूरत हो उतना बोलें, लेकिन ये पॉइंट कहता है कि जितनी जरूरत हो उससे भी कम बोलें, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलोगे आप उतने ही ज्यादा साधारण नजर आओगे। दोस्तों शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। लोगों को कभी भी अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा बोलोगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपके मुंह से कुछ न कुछ मूर्खतापूर्ण बात निकलेगी जो कि आपकी इमेज खराब कर देगी। वहीं अगर आप जरूरत से कम बोलोगे तो भले आप अंदर से कितने भी बड़े मूर्ख क्यों ना हो, लेकिन आप बाहर से स्मार्ट नजर आओगे। दोस्तों ये इस दुनिया की सच्चाई है कि जब जब आप जरूरत से कम बोलोगे आप नॉर्मल से ज्यादा महान और पावरफुल नजर आओगे। सो आज के इस वीडियो का हमारा यही टॉपिक है कि कैसे चुप रहना आपको ज्यादा पावरफुल और एक वैल्यूबल इंसान बनाएगा और किस सिचुएशन में आपको चुप रहना चाहिए जिससे कि आपकी जो रेस्पेक्ट है वो लोगों की नजरों में बढ़ जाए। साइलेंट रहने का पहला फायदा, साइलेंट विल मेक यू अपीयर मोर पावरफुल, यानी कि साइलेंट रहना आपको बहुत ज्यादा पावरफुल दिखा सकता है। दोस्तों एक बहुत ही फेमस कोट है दैट अ फूल मैन इज नोन बाय हिज स्पीच एंड वाइज मैन बाय हिज वर्ड्स। एक समझदार इंसान तभी बोलता है जब उसे बोलने की जरूरत हो, वहीं एक मूर्ख इंसान हमेशा बोलता रहता है और फिर सभी लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। आपने कई बार ये चीज नोटिस की होगी कि जब हम किसी से बहस करते हैं तो बहस करने के बाद में हम सोचते हैं कि यार मुझे उस वक्त ये चीज बोलनी चाहिए थी, मैंने ये चीज क्यों नहीं बोली। अगर मैं उस वक्त ये चीज कहता तो मैं तो सही साबित हो सकता था, उस वक्त ये चीज मेरे माइंड में क्यों नहीं आई, क्योंकि उस वक्त आपका पूरा फोकस बोलने पर था। उस वक्त आपने अपने माइंड को टाइम ही नहीं दिया कि उस वक्त आपको क्या बोलना चाहिए था। बहस करने के आवेश में और अपनी बात को मनवाने में हम कुछ भी कह देते हैं और फिर सभी लोग हमारे बारे में यही सोचते हैं कि ये तो कुछ भी बोलता रहता है। वहीं जब आप साइलेंट रहते हो तो आप सोचते हो कि आपको क्या बोलना है और आप उतना ही बोलोगे जितना कि जरूरी है और जो कि सही है। और साइलेंट होने के बाद में जब आप बोलोगे तो आपके शब्दों में वजन रहेगा और सभी लोग आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ये क्वालिटी आपने बहुत सी ग्रेट पर्सनैलिटी में ऑब्जर्व की होगी कि बातचीत करते वक्त वो ज्यादातर टाइम चुप रहते हैं और जब बोलते हैं तब बहुत ही कम बोलते हैं और बहुत ही सही बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नो वन कैन फूल यू और मैनिपुलेट यू, यानी कि कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाएगा अगर आप साइलेंट रहना सीख गए तो। दोस्तों जब भी आप किससे बातचीत करते हो और अगर उस वक्त आप साइलेंट रहते हो तो आप सामने वाले की हर एक बात को अच्छे से सुनते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हो, उसकी हर बात के हर पहलू को आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो और फिर आप ये समझ पाते हो कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, क्या ये सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है और क्या ये चाहता है आपसे, क्या ये मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा है, क्या ये मुझे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है या फिर ये इंसान सच में मेरा फायदा चाहता है। आप सारी बातें बहुत ही अच्छे समझ पाओगे अगर आप साइलेंट रहकर सामने वाले की बातों को। इस सिचुएशन जिसके बारे में आपको हमेशा चुप रहना चाहिए वो है आपके प्लान्स, आपके गोल्स। दोस्तों चाणक्य का एक श्लोक है, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेत गुणम कार्य चापि नियोजयेत, यानी कि मन में सोचे हुए कार्य को किसी के भी सामने प्रकट न किया जाए बल्कि मन को अपनी सुरक्षा प्रदान करते हुए उसे कार्य में प्रस्तुत कर दिया जाए। यानी कि अगर आप किसी चीज पर काम कर रहे हो तो किसी भी कीमत पर उसे जाहिर ना होने दें, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं, मौका मिलते ही अपने मन की सारी बात कह देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपने गोल शेयर करते हो और फिर अगर आप अपने गोल अचीव नहीं कर पाए तो लोग आप पर हंसेंगे और लोग कहेंगे कि यार ये ना सिर्फ बोलता है कर नहीं पाता, और फिर लोगों की नजरों में आपकी एक गलत इमेज बन जाएगी और आपकी जो रेस्पेक्ट है वो डाउन हो जाएगी। अपनी जुबान पर लगाम कसना बहुत ही मुश्किल होता है। अपने गोल्स, अपने प्लान सिर्फ उन्हीं लोगों को बताएं जो कि आपके फील्ड में एक्सपर्ट है या फिर उन लोगों को बताएं जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने भी ऐसा ही किया। जब वो फर्स्ट टाइम क्लाउड बिजनेस में आए थे तो इस बिजनेस से उनकी अच्छी खासी इनकम हो रही थी और ये बात उन्होंने किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि उस वक्त अगर वो किसी को बताते तो कई सारे लोग इस फील्ड में आ जाते और हो सकता था कि उनसे भी आगे निकल जाए। इसलिए उस वक्त उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई और उस वक्त साइलेंट रहने की वजह से आज अमेज़न के पास में क्लाउड बिजनेस का सबसे बड़ा शेयर है। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंट रहने की क्या पावर होती है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ में जो कि बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ताकि वो थोड़ा सा चुप हो सके। अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।